Good morning, students. Welcome back to the e-learning session of science. Today we will start a new chapter of your science book, that is Wonders of Air. So now let's begin. Now let's do the science vocabulary. First is atmosphere, layer of air around the earth. अर्थ के आसपास जो एयर की लेयर होती है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट पोल्यूशन. पोल्यूशन मीन्स कंटेमिनेशन. किसी भी चीज को जब हम गंदा करते हैं दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. नेक्स्ट इज पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स मीन्स हार्मफुल सब्सटेंसेज. वो सब्सटेंसेज जो भी किसी भी चीज को गंदा करते हैं दे आर नोन एज पोल्यूटेंट्स. CNG. It is a non-polluting fuel and its full form is compressed natural gas. Next is global warming. Overall increase in the Earth's atmospheric temperature. वो condition जब Earth का atmospheric temperature बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है that situation is known as global warming. First topic is air around us. Air is present all around us. All living things need air to breathe. We cannot see air, but we can feel it. Moving air is called wind. The thick layer of air around the earth is called atmosphere. अर्थ के आसपास हवा की जो थिक लेयर होती है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. The atmosphere extends up to a height of about 800 kilometers above the surface of earth. अर्थ के सरफेस से अगर हम 800 किलोमीटर की हाइट तक जाते हैं दैट इज ऑल आवर एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेयर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स. It has 78% of nitrogen, 21% of oxygen, and 1% of carbon dioxide, rare gases, and other dust particles. All living things breathe in air to get oxygen from it. सारे living things सांस लेते हैं एयर में से to get oxygen from it ताकि वो उसमें से ऑक्सीजन ले सके. This oxygen is taken by the blood and given to different parts of the body टू परफॉर्म लाइफ एक्टिविटीज. और ये ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है जिससे वो हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन. और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या एक्सेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग ऑफ फायर. ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करती है जलाने में. नाइट्रोजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन गैस भी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बट वो हवा में से हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते. एनिमल्स गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. एनिमल्स जो है वो प्लांट से लेते हैं नाइट्रोजन को और प्लांट्स सॉइल से लेते हैं. द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर रीचेज द सॉइल बाय द एक्टिविटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया. हवा में से नाइट्रोजन जो है वो सॉइल ले लेती है with the help of the soil bacteria. The soil bacteria fix the nitrogen with other elements like hydrogen and oxygen and make them available to the plants. जो soil bacteria है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के साथ ताकि वो उसको यूज कर सके. Dioxide gas present in the air is used by green plants to prepare food by the process of photosynthesis. एज यू ऑल नो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं टू मेक देयर फूड एंड इन दिस प्रोसेस दे रिलीज आउट ऑक्सीजन गैस. सो इन जनरल ऑल ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड while green plants use carbon dioxide and give out oxygen. So this keeps a balance in the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है. वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर. दिस इज हाउ एयर गेट्स वाटर वेपर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. First property is air has weight. Take an empty balloon and take an inflated balloon. If we weigh them on a beam balance, we will find that
The inflated balloon is heavier because it has air inside it. This shows that air has weight. Next is air takes up space. If we take balloon, tube, tires, bubbles, all these things have air in it. Or we can find the same with another activity. Take an empty bottle or a glass and turn it upside down in a tub. हम एक खाली ग्लास या बॉटल लेंगे और उसे टब में उल्टा करके डालेंगे एंड वी विल फाइंड दैट वाटर डज नॉट एंटर इनटू द बॉटल. पानी जो है बॉटल के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा रहा. अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं या फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो भी देखेंगे कि पानी बॉटल में नहीं गया. लेकिन जैसे ही हमने बॉटल को टिल्ट किया यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा किया तो हम देखेंगे कि बॉटल में से एयर बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स और पानी धीरे धीरे बॉटल में अंदर जा रहा है. सो इसका मतलब क्या है कि जब तक बॉटल के अंदर हवा प्रेजेंट थी तो पानी अंदर नहीं गया, लेकिन जैसे ही हवा बाहर निकली तो बॉटल के अंदर पानी चला गया. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. Next activity is to show that air is needed for burning. For this, take 2 candles and light them up. After that, cover one of the candle with a glass tumbler. एक कैंडल लेंगे, उसे हम ग्लास से कवर करेंगे और देखेंगे थोड़ी ही देर में वो कैंडल बुझ गई. Why it happened? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक उस ग्लास में ऑक्सीजन थी तो कैंडल जलती रही और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई तो वो कैंडल बुझ गई. दिस शोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. कुछ भी जलाने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एनीथिंग दैट हैज वेट एक्सर्ट्स प्रेशर. Gases exert pressure in all directions on the inner walls of the container that holds them. Next is knowledge disk. Pressure exerted by air is called atmospheric pressure. हवा के प्रेशर को बोला जाता है atmospheric pressure and the instrument used to measure air pressure is called barometer. हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं barometer. Next is we will do an activity that shows air exerts pressure. For this, take a capped plastic bottle filled with water. हम एक प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और उसे पानी से भर देंगे और उसके साथ हम एक नीडल या एक पिन लेंगे. नाउ पोक अ होल इनटू द साइड ऑफ द बॉटल. हम बॉटल के साइड में एक छेद करेंगे एंड ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन. इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन द बॉटल देन वाटर कम्स आउट. अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पानी बाहर आ जाता है और अगर प्रेशर अप्लाई नहीं करते देन वाटर डजंट कम आउट. और अगर हम उसकी कैप उतार देते हैं यानी उसका ढक्कन उतार देते हैं तो अगेन वाटर स्टार्ट कमिंग आउट. ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी. बिकॉज देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग एट द होल ऑफ द बॉटल. पानी के बॉटल के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट करें, एक अंदर से और एक बाहर से. बाहर से एयर का प्रेशर है और अंदर से पानी का होल के ऊपर प्रेशर लग रहा है. लेकिन जब ढक्कन लगा हुआ है तो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे और पानी बाहर नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही हम ढक्कन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, देन द एयर प्रेशर अबव द वाटर बिकम्स ग्रेटर एंड फोर्सेस द वाटर टू कम आउट ऑफ द होल. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एयर प्रेशर. एयर प्रेशर का कहाँ कहाँ यूज होता है? एयर प्रेशर इज यूज टू फिल अ पिचकारी एंड अ डॉक्टर्स सिरिंज. आपने देखा होगा पिचकारी, आप होली खेलते हो, होली में पिचकारी यूज करते हो अपने फ्रेंड्स के ऊपर पानी डालने के लिए. तो आप क्या इसमें करते हो? जब हम पिचकारी लेते हैं तो पहले हम सारी उसको हवा को बाहर निकाल देते हैं, उसको पुश करते हैं प्लंजर को और सारी हवा बाहर निकाल देते हैं. उसके बाद आप उस प्लंजर को बाहर पुल करते हो और उसमें पानी भर लेते हो. तो यानी कि हम उसमें एयर प्रेशर का यूज कर रहे हैं. और डॉक्टर की सिरिंज में भी. एयर प्रेशर इज ऑल्सो यूज टू फिल इंक इन अ फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन जो इंक वाले पेन होते हैं उसमें भी हम इंक भरने के लिए एयर प्रेशर का ही यूज करते हैं.
दिस इज़ अ डॉक्टर सिरिंज। इसमें हम प्लंजर को पहले पुश करते हैं ताकि सारी हवा बाहर चली जाए, फिर उसको पुल करते हैं ताकि उसमें मेडिसिन अंदर आ सके। दिस इज़ ऑल्सो द यूज़ ऑफ एयर प्रेशर। Moving liquids from one container to other using a siphon is a common practice in our day-to-day life. जब हमें एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है या मूव करना है तो हम साइफन का यूज़ करते हैं। दिस मेक्स यूज़ ऑफ एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये भी एयर प्रेशर का ही यूज़ का एक एग्जाम्पल है। So students, hope you might have understood the chapter from pages 65 to 68. Try to read the chapter on your own carefully and do the bookwork and checkpoints in your book. Thank you. Have a nice day.